बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बीटीसी की बात करेंगे हम। बीटीसी की वीकली क्लोज हुई थी, तो मैंने सोचा कि मंडे के प्राइस एक्शन का वेट कर लिया जाए, तो उसके बाद ही मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अगर वीकली चार्ट की बात करें ना, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, ये बॉटम पे नहीं बनता। ये वीक कैंडल्स है। अच्छा, वीक कैंडल्स का हमें कैसे पता चलता है? अगर तो प्राइस में वीकनेस होगी ना, तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर विक्स बनाएगी ना, इसका मतलब ये है कि जितनी दफ़ा प्राइस ऊपर गई है ना, उतनी दफ़ा ही बेयर्स ने इसको पुश डाउन कर दिया है। तो जब प्राइस बॉटम पे होती है तो ऐसे नहीं होता। बॉटम पे ऐसे नहीं होता। बॉटम पे एक अच्छा वॉल्यूम आता है, एक अच्छी कैंडल बनती है। जैसे ये जो छोटी सी कैंडल है, इसकी इसके हिस्से ऐसी कैंडल होती है कोई, इस तरह की कैंडल। अगर पीछे जाए हम, तो जैसे ये कैंडल एक ये कैंडल बनी है जो कि जुलाई में बनी थी। इससे पीछे हम जाए तो ये जो बॉटम था, जो कि दिसंबर में लगा, ये कैंडल थी। तो बॉटम की जो कैंडल होती है ना, अगर बॉटम लग जाए तो उसमें वॉल्यूम अच्छा आता है। कैंडल एक लंबी कैंडल होती है। अब ये दिखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये है छोटी नहीं। ये कोई 30% का मूव था वीकली। तो पहली बात तो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बॉटम लगता नहीं है। अच्छा, मैंने पहले बात की है कि ये जो विक्स हैं। अच्छा, अगर तो ऊपर की साइड पे विक्स होंगे ना, तो इसका ये मतलब है कि जो बेयर्स हैं वो बुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक बात तो ये होगी कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अगर तो बुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना, तो ऐसी सेम विक्स जो है वो डाउन साइड पे बनती है, जैसे हमारे पास यहाँ बनी थी। तो वीकली चार्ट पे हम अभी ये नहीं बोल सकते कि बीटीसी बॉटम लगा चुका है। तो इसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास अभी वॉल्यूम नहीं है, बेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये है कि जब तक बीटीसी ये जो हमारा एरिया था ना, जो पहले प्राइस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, जब तक इससे नीचे बीटीसी है, तब चलो ना आए वॉल्यूम, ये कह लेते हैं कि जैसे जो ऑन चेन एनालिसिस ये कहता है कि जी बीटीसी में वॉल्यूम इसलिए कम है कि एक्सचेंज में इतने बीटीसी नहीं है, तो चलो मान लेते हैं ये बात। अगर हम टेक्निकली भी देखें ना, तो जब तक बीटीसी ये जो लेवल है ना, ये जो 29,000 30,000 वाला लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, तो हम तब तक भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि जो वीकली चार्ट है वो बॉटम लगा चुका है। अच्छा, अब हम कहेंगे ये जो प्राइस एक्शन है ये बुलिश है, बीटीसी ऊपर जा सकता है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मैक्सिमम यहाँ 29,000 तक, 28,000 29,000 या 30,000 तक पुश देगा। उसके बाद एक दफ़ा फिर मार्केट इसको नीचे फेंकेगी। यहाँ पे फिर हमें पता चलेगा, यहाँ पे एक जो है ये एक हायर लो बनेगा। यहाँ पे आके हमें पता चलेगा कि ये जो है 18,000 17,000 लगा था, ये बॉटम है, या फिर हम इससे भी नीचे जा रहे हैं। ये सेकंड सिनेरियो है कि अगर यहाँ तक प्राइस पुश करती है। तो ये उसका वीकली चार्ट था। और अगर डेली चार्ट की हम बात करें, तो ये था हमारा रेंज हाई, जो बीटीसी जहाँ से रिजेक्शन लेने लगा हुआ था। ये ये इसने ब्रेक किया तो हमें एक पुश आया। अच्छा, अब जो है जो डेली स्पॉट है ना हमारे पास, वो 22,000 है, और 22,000 से 22,500 तक। अगर थोड़ा और हम इसको नीचे खींच लें, तो हमारे पास ये रेंज लो भी पड़ा हुआ है। तो डेली डेली चार्ट फ़िलहाल वॉल्यूम इतना नहीं है। ये देखना आप, कैंडल्स जैसे मैंने वीकली में बात की कि ये जो कैंडल्स है ना, वो सब कुछ बता देती हैं कि आप कि कौन सी जो है साइड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैंडल्स देखें, जितनी दफ़ा भी ये ऊपर गया है, उतनी दफ़ा ही बेयर्स जो है उन्होंने रिजेक्ट किया है प्राइस को। अब ये 22,500 और दूसरा जो लेवल है वो 21,500 जो है, वो हमें बताएगा कि अब यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम आता है या नहीं आता। अगर तो वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, प्राइस यहाँ पे बाउंस करती है,
तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, और उसके लिए टारगेट जो है वो आपका 25,000 होगा, जस्ट इन केस अगर यहाँ पे वॉल्यूम आता है। तो फ़िलहाल तो वेट है, मतलब आपके सामने प्राइस एक्शन वॉल्यूम इसमें नहीं है, तो फ़िलहाल जो है वो आप वेट करें कि ये जो 22,500 पे वॉल्यूम अगर तो आता है तो आप जो है वो अपनी एंट्री ले सकते हैं। अगर हम 4 घंटे वाली चार्ट की बात करें, तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो उसमें मैंने ये जो है ये फेक आउट का जिक्र किया था कि बीटीसी ने जो है वो अपने जो उसका 20 जुलाई वाला हाई था ना, उसका फेक आउट बनाया है। तो अगर तो हम इस फेक आउट को जहन में रखें तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो है एक मूव आए इस हाई की तरफ। तो अभी बीटीसी ने वो टच किया है, इवन उससे नीचे क्लोज हो चुका है। तब अब हो क्या सकता है, अब ये है कि अगर तो हम दोबारा इस एरिया को, ये जो है यहाँ पे ये जो हमारे पास 4 आवर डिमांड आई थी, अगर तो ये 4 घंटे वाला वापस यहाँ पे वापस क्लोज नहीं करता, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि हम इससे भी नीचे पुश करें। जो मैंने आपको अपना हमारा डेली लेवल बताया है 22,500, इवन 21,600, तो पॉसिबल है कि हम इससे भी ज़्यादा पुश करें नीचे। तो दिस इज़ इट फॉर द बिटकॉइन। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।